तो आइए पहला सवाल अजय आलोक जी से ही कहते हैं। डॉक्टर साहब जरा बताइए कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल से वो टीस नहीं गई है फैजाबाद सीट हारने की। बार बार कहते हैं उस पर सत्ता कुर्बान, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो औरंगजेब हो, औरंगजेब का मुद्दा यूपी पहुंच जाता है, संभल पहुंच जाता है। अब यूपी पुलिस कह रही है कि संभल चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन करेंगे। आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है, सरकार पर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए नहीं धर्म के लिए काम करने लगे हैं। सबसे पहली बात अंजना जी, योगी जी ने जब कहा कि राम मंदिर के लिए ऐसे 100 सत्ता कुर्बान, हाँ। तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकालते हैं। हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। हम वो हैं जो जानते हुए चक्रव्यूह में घुसते हैं कि जीवित वापस नहीं लौटेंगे। हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय जय श्री राम। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? यही तो देश की दुर्विधा थी कि पिछले 70 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। हिंदू हैं, हिंदूवादी बात नहीं करनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। और जहां मुसलमान की बात आई, जहां कुछ और बात आई, जहां बुर्का नकाब, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। यही सब फालतू बात, दकियानुसी बात, हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला है। और आज एक आदमी खड़ा है और एक पार्टी खड़ी है जो ये कहने के लिए और अलग जगाने के लिए कि इस देश में बहुतायत हिंदू हैं और सब लोग इसलिए सुखी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में हैं। क्योंकि कोई और बहुतायत में होता तो इस देश के अलावा या तो इस्लामिक राज है या क्रिश्चियन राज है, ये याद रखिएगा। ये तो हो गया भाषण। अब मुझे ये बताइए कि संभल में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों? हरिहर नाथ का मंदिर था वहां पे, 28 तीर्थें हैं हमारी वहां पे। तो संभल की चौकी का उद्घाटन अगर रामनवमी के दिन हो रहा है तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? पहले ये बताइए आप मुझे, किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? संभल की में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो सकता है? उससे किसको नुकसान हो जाएगा? किसको नुकसान हो जाएगा? काका जी फोन ये माइक उठाइए और बोलिए। जी जी जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और साथी ने बड़ा ओज में कहा कि हम कौन हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए। कितना चतुर लोग हैं ये। वो हैं, इनको मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पे लाए हैं। ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़कर के 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते। उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है। ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। अंजना जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। छेड़िए एक जंग गरीबी के खिलाफ, मिलजुल के हालात बदलिए। बहुत अच्छा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं। और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया। लंबोर्गिनी मर्सिडीज से कौन घूमता है? अरे अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम लग्जरी कार। अच्छा ठीक है, पूरा कर ले, फिर दोनों को साथ दिखा दीजिए। बात समाजवाद की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कमाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं की। 156 करोड़ का रिटर्न कहां से आता है भाई? ये समाजवाद का पैसा समृद्ध हो तो कोई समाजवादी बन जाइए, सबको करोड़पति बन जाइए। हो रही है समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? समृद्ध हो रही है समाजवाद का एक्सप्रेसवे बना है, चारा चुरा के जाती होंगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के, आतंकवादियों को छोड़ के, जरा ये बताइए, आतंकवादियों को छोड़ के समाजवाद समृद्ध होता है भाई। सरकार आतंकवादियों को मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। समाजवाद
दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि संभल को लेकर, जामा मस्जिद के लेकर बातें चल रही हैं और पूरे हिंदुस्तान से लेकर मुस्लिम हिंदू की बातें चल रही है। वहाँ पर संभल में जो हुआ उसको देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे चौकियों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन किया जाना है। इसको लेकर यहाँ डिबेट चल रही थी। बाकी हर सरकार में हर नाकामियाँ कुछ होती है, ऐसा नहीं कि सारी सरकार जो है 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ रह ही जाती है। तो इसको लेकर घेरना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर सुधार होता है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। और योगी गवर्नमेंट में क्या सुधार नहीं है। आपकी ये हालत है। समाजवादी लोग समृद्धि अपने पॉकेट में, तो आपको बेचैनी हो। अपने पॉकेट में रखिए आपकी गुलाम है, समृद्धि आपकी गुलाम है। आप कहाँ रहेगी समृद्धि? आपकी रहेगी समृद्धि? ना, आप अखिलेश यादव की रहेगी। अरे समृद्धि जो बोल रहे पैसा मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे थे देश के लोगों। तो आप कह रहे हैं कि है ये लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज पैसा? देखिए अंजना जी, लफाजी नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप संवाद कर रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये नौजवान अभी गूगल करें और माफी मांग ले। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश में सबसे ज्यादा कौन पार्टी ने चंदा लिया? कितना पोस्ट बदलेंगे, कितना गोल पोस्ट बदलेंगे? गाय काटने वाली कंपनियों से कौन चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी वाले लिए। और कौन नहीं जानता इस देश में जो चंदे आ रहे हैं उसमें 95% जो आज ही राज्यसभा में बिना पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? नरेंद्र मोदी जी 260 करोड़ रुपए अपने विदेश खर्चे पर, सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? 260 करोड़ रुपया किसके घर से आया? नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? जैन साहब, संभल में ईदगाह मस्जिद के सर्वे से जो बवाल राज्यसभा, एक मिनट, अनिल अंबानी को राज्यसभा माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने भेजा। जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अरे बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी तो एक उद्योगपति को पूरा देश दे रही है। आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। पूरा देश दे रही है। आपने एयरपोर्ट, कौन से उद्योगपति को? गाड़ी का कितना है ये बताइए। कौन से उद्योगपति को? अरे एक उद्योगपति को अभी बोले एक उद्योगपति, आपने बोला कौन से उद्योगपति? अरे कौन नहीं जानता? नाम नहीं, नाम बोलिए ना। आप नहीं जान रहे हैं, नाम बोलिए। वही उद्योगपति। अरे अभी ओपनिंग स्टेटमेंट बोला था राहुल गांधी की चाकरी करने वाले अखिलेश। वही भाषा, वही भाषा पर आप नहीं जा सकते। वही भाषा। देखिए आपकी जो आलोक जैन जी, साहब, आपकी जैन साहब राजनीतिक दोनों धुरंधर है, रोज बदलती है। रखिए माइक रखिए, माइक रखिए। आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं मिस्टर काका। नहीं, माइक नीचे, माइक नीचे। पर्सनल अटैक नहीं। बोला था लंबोर्गिनी। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाएंगे तो ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे। तथ्यों की बात करिए। मैंने तथ्य पूछा, एडीआर की रिपोर्ट। चाटुकार ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। नौजवानों से मैं चलिए हम लोग घूमने चलते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। कौन पार्टी? लड़िए आप लोग चलते हैं बाहर। लड़िए, पर्सनल हो गई है लड़ाई। अध्यक्ष जी की बात आ गई तो ये टची हो गए और ये तो अपना अटैक करे। पर्सनल हो गई है लड़ाई। अध्यक्ष जी की बात आ गई तो ये टची हो गए और ये तो अपना अटैक करे। विष्णु जैन साहब, देखिए संभल, अब कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला बीजेपी के लिए बन गए। मुझे पता है कि आप कानून के तहत बात करेंगे। ईदगाह मस्जिद के सर्वे से जो बवाल वहां पर शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है। अब पुलिस चौकी बनाई गई है निगरानी के लिए, उसकी रामनवमी के दिन उद्घाटन, उसको लेकर जो बवाल है किस तरह से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कम्युनल फ्लेयर अप, सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये सीधा सवाल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, संभल का विषय हो, चाहे ज्ञानव्यापी का विषय हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, ये कोई राजनीतिक विषय है ही नहीं। ये लोगों की अस्मिता से, आस्था का केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने जो अपने स्टार्टिंग में कहा हिंदुत्व की राजनीति, मैं इसको थोड़ा अलग एंगल से देखता हूं। हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, हिंदुत्व वो विचारधारा है जो इस समय समाज के अंदर घुसी हुई है, समाज के अंदर व्यापक है। और हिंदुत्व ये एक ऐसी विचारधारा है जो समग्र समाज को न्याय देने की, राम राज्य की परिकल्पना को लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस पर अगर राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चीज है। पर सबसे पहले हिंदुत्व एक सामाजिक विषय है। और संभल पे आ जाता हूं। संभल में जो वहां पे हमारी आस्था का केंद्र है, 68 तीर्थ थे, अभी आपने देखा वहां पे जब खुदाई हुई क्या क्या चीजें मिली। इस डिबेट को ऑर्गेनाइज आज तक की स्टूडियो में किया गया था। अंजना ओम काश्यप एंकर हैं, आए हुए लोग हैं मनोज काका, अजय आलोक, विष्णु शंकर जैन जो वकील थे वहाँ के। तो उन्होंने सारे लोगों ने बातें यहाँ रखी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।